अभी जो है मैया सामान्य योजना लिया गया है, ये अचानक इनको जेल में लगा कि हमको मैया लोग को देना है। अभी जैसे जैसे चुनाव आगा करीब तो भी बाबू सामान्य योजना ले आएंगे। ये इनका तो बस नहीं चल रहा है ना, तो इन लोगों के हाथ में 1,000 रुपया देकर बोलेगा हमको वोट दे दे। क्योंकि ये जो योजना अभी लाया गया है ये बिना कोई बजट का, जो कोई बजट नहीं है, आप इसको लिए हैं और जितना अलग अलग विभागों में जो बजट प्रावधान था सबको घटा दे रहे हैं। आपने जो 2019 के चुनाव में जो आपने वादा किया था, जो मैनिफेस्टो में आपने जो घोषणा किया था, अब तक जारी नहीं किया, अब तक लागू नहीं हुआ, उसको 15 दिनों के अंदर में कर दो। अगर नहीं करते हो तो 2024 में चुनाव है। हक अधिकार की लड़ाई के लिए है। हमारे साथ जो शोषण किया जाता है, जो मेरा हिस्सेदारी है वो छीना जा रहा है, उसके लिए हमने गढ़वा जिला के युवाओं को जगाया था कि आप आइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और हमारी जो मांग है वो सरकार पूरा करे, नहीं तो बाध्य होकर हम लोग जो समाज में नीचे हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनको पहले उनके लिए काम करेंगे। तो हम लोग ने पहले सर्वे कर चुके हैं 2 साल से कि अंसारी सबसे पिछड़ा है। इसीलिए हमने इतिहास लिखने के लिए जो बात कहा कि हम पहले अंसारियों को मजबूत करेंगे, उसके बाद जिनकी आवश्यकता होगी हमको सब मुसलमान। क्या कुछ कहेंगे? आज गढ़वा में भव्य तरीके से जो है अंसारी एकता संगठन के बैनर तले एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इस संबंध में? सबसे पहले तो मैं आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे इस जिले के आवाम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी। और जैसा कि आपने कहा कि इसके माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसका जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि अब यहाँ से एक नया अध्याय का शुरुआत हो चुका है, जिसमें बहुत जल्द इस बैनर तले गढ़वा जिला में एक शैक्षणिक संस्थान का जो है शुरुआत किया जाएगा, जिसमें आज जितने भी लोग आए हैं उनके सहयोग से उस संस्थान को आगे चलाने का काम किया जाएगा। और उसमें जो भी उस टाइप के बच्चे जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, लेकिन वो मानसिक स्थिति से बहुत कुशल हैं, तो उनके लिए हम लोग ये संस्था का निर्माण करेंगे और उनको जितना आगे तक हो सके एजुकेशन देने का काम करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है। जैसा कि सर आपने जो है स्पीच के दौरान कहा कि अंसारी एकता संगठन नाम रखा गया है, लेकिन ये पूरे जो है अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लिए जो है ये आपका संगठन चल रहा है। और जो भी वंचित जो लोग हैं, जो एजुकेशन को सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और एजुकेशन के माध्यम से बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप गरीब हैं जी, ये आपकी गलती नहीं है। अगर आपको गरीब छोड़ दें ये हमारे समाज की गलती है। इसलिए हमने बीड़ा उठाया है। हम एक इतिहास लिखने के क्रम में चल रहे हैं और हम जैसे इतिहास लिखने के लिए सादे कोरे कागज और कलम हाथ में पकड़ चुके हैं और हम इतिहास ये लिखेंगे गढ़वा में कि अंसारी एकता संगठन सिर्फ अंसारियों के लिए नहीं है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो समाज में नीचे हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनको पहले उनके लिए काम करेंगे। तो हम लोग ने पहले सर्वे कर चुके हैं 2 साल से कि अंसारी सबसे पिछड़ा है। इसीलिए हमने इतिहास लिखने के लिए जो बात कहा कि हम पहले अंसारियों को मजबूत करेंगे, उसके बाद जिनकी आवश्यकता होगी हमको सब मुसलमान के लिए काम करेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अगर बात करें तो अंसारी एकता संगठन के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज ये जो है अंसारी एकता संगठन के बैनर तले जो प्रोग्राम किया गया है, इसमें बहुत सारे टॉपिक मुद्दा अगर हम बात करें तो आपका जो है बोर्ड पे लिखा गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो अभी अगर अंसारी में देखेंगे तो दहेज प्रथा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग काफ़ी परेशान आ रहे हैं, लग रहे हैं और लोगों का ज़मीन भी बिकता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे समाज में लोगों को जगाने की जरूरत है जी, क्योंकि अगर हमारे समाज के लोग जगते हैं, उनको बात वहाँ तक पहुँचाते हैं कि इससे हमको क्या फ़ायदा है और इससे क्या नुकसान है, और कितना गरीब लोगों का सही टाइम पर शादी नहीं हो पा रहा है। अच्छे लोग को जो है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि शादी के वंचित रह जा रहे हैं, 35 साल 40 साल हो जा रहा है। उसको ये संगठन प्लेटफॉर्म एक बना रही है कि लोगों में क्या हमको कमी है, उसको क्या सुधार लाना है, उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। दहेज प्रथा हो गया, सामाजिक संगठन के माध्यम से मान लिया कि हम शादी ब्याह हो गया, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, या फिर हम और मदद करना चाहते हैं, अचानक किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, ब्लड की जरूरत है जी, तो संगठन का मेन मकसद यही होता है कि दबे कुचले गरीब या अचानक किसी परिस्थिति में उसको मदद करना। हम समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसको तत्काल मदद करने का हम व्यवस्था कर रहे हैं। और बहुत जल्द अगले साल मैं वादा करता हूँ
कि इस संगठन के माध्यम से गरीब बच्चों के लड़कियों की शादी होगी बिल्कुल मुफ्त। और ये हमारे गढ़वा जिला के युवाओं से और वहाँ के मुसलमानों से, लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आप 1-1 रुपया हमको दीजिए और मैं आपके लड़की को मुफ्त में शादी करूंगा। ये एहसास दिलाऊंगा। मेधावी छात्र हैं, जो बच्चे एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं, जिला टॉप होते हैं, लेकिन पैसा का अभाव में उनको आगे शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस संगठन के माध्यम से उसको, हम बच्चे को हम मदद करेंगे, आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब से अंसारी एकता संगठन का जो है ये कार्यक्रम होने का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को खबर चला, तो लोग बिल्कुल जो है चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव को लेकर तैयारी हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक पार्टी को जो है अंसारी एकता संगठन समर्थन करेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। संगठन देखिए राजनीतिक नहीं करती है। समाज को जो इधर उधर रास्ते से, भटके हुए रास्ते से, उसको सही दिशा दिखाने का रास्ता देती है। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नेता लोग या फिर राजनीतिक दल के लोग सोचते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हक और अधिकार की बात करने के लिए संगठन बनाए हैं, लोगों को मदद करने के लिए बनाए हैं, सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए हैं। हम लोगों को क्षेत्र में एक पहचान बनाएंगे कि ये संगठन से हमको इतना फायदा हुआ, लोगों तक आसानी से काम हुआ। मकसद ये है, राजनीतिक जिन्हें समाज सेवा करना है वो हमारे राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन से जुड़े। जिन भाइयों को, हमारे अंसारी भाइयों को अगर समाज सेवा में रुचि है वो हमारे अंसारी एकता संगठन से जुड़ जाए, क्योंकि ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है समाज सेवा का। इसमें हमने शैक्षणिक व्यवस्था के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की भी प्रोग्राम किया है। हमने सोचा है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पे मुफ्त शिक्षा लेंगे, जो मेधावी छात्र हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ कर के समाज सेवा में योगदान देंगे। और किन्हीं को कोई बीमारी, कोई परेशानी हो तो हमारी संगठन आगे बढ़ कर के उनकी मदद करेगी। तो हम चाहते हैं कि जो समाज सेवा में जो रुचि रखते हैं वो हमारे संगठन से जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम कहें तो गढ़वा जिला के विभिन्न प्रखंडों से जो है, भिन्न भिन्न पंचायतों से, विभिन्न प्रखंडों से जो है हजारों हजार की संख्या में जो है लोग आज इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं खास बात करूं तो अगर इस जो आपका अंसारी एकता संगठन के बैनर तले जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो है झारखंड की राजधानी रांची से चल करके जो है, और ये शुरुआत गढ़वा पलामू प्रमंडल से हो चुका है। आने वाले समय में ये संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्रों में भी फैलेगा। सरकार से एक ही मांग है कि आपने जो 2019 के चुनाव में जो आपने वादा किया था, जो मैनिफेस्टो में आपने जो घोषणा किया था, अब तक जारी नहीं किया, अब तक लागू नहीं हुआ, उसको 15 दिनों के अंदर में कर दो। अगर नहीं करते तो 2024 में चुनाव है, हम विकल्प देख लेंगे। हमारे पास बहुत विकल्प है, हमको किसी दल का, किसी बल का जरूरत नहीं है। समाज संगठित हो रहा है, समाज एकजुट हो रहा है, न्याय अधिकार का बात कर रहा है। हम इसी के बल पर 2024 के सत्ता में आएंगे और जो हमारे साथ अन्याय किया, जाति किया, उसको सत्ता से बेदखल कर देंगे। ये जो झारखंड राज्य है उसको बिहार से लगभग अलग हुए 24 साल हो गया। अगर झारखंड राज्य की हम बात करें तो हमारा झारखंड जो राज्य है पूरे भारत देश के इकलौता राज्य है जो सभी राज्यों पे भारी है, लेकिन फिर भी यहाँ अगर देखा जाए तो बेरोजगारी ज़्यादा है और लोग प्लान करने पे मजबूर हैं। देखिए, झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, लेकिन खनिज संपदाओं के यहाँ पर दोहन हो रहा है। यहाँ पर उद्योग नीति नहीं बना है, खनन नीति नहीं बना, रोजगार नीति नहीं बना, जिसके कारण यहाँ के युवा बेकार और बेरोजगार है। झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति भी नहीं बना, जिसके नाम पर ये सरकार बैठी है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, दूसरे राज्यों का लोग जो है यहाँ पर हमारा हक अधिकार छीन रहे, हमारा रोजगार छीन रहे, हमारा राजनीति, हमारा जो है रोजगार का शोषण किया जा रहा है। तो इस पर चर्चाएं हुई हैं और ये बात हुई कि सरकार जो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाए और यहाँ पर उद्योग नीति बनाए, ताकि यहाँ के लोगों को, देखिएगा आप गढ़वा में, पलामू में, संथाल परगना या दूसरे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं दिल्ली या दूसरे महानगरों में। तो हमारे यहाँ खनिज संपदा है, बड़ा बड़ा खनिज हमारे ही यहाँ है, उसके बाद भी आप कोई नीति नहीं बनाए। उद्योग नीति अगर बनता है तो गढ़वा में फैक्ट्री होता, कल कारखाना होता है, यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिलता। लेकिन यहाँ के लोग जो है सिर्फ भावनाओं को भड़का के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। रोजगार, अधिकार, सम्मान, शिक्षा की बात करके हम वोट नहीं मांगते हैं। तो राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन इस पर संकल्प लिया है कि हम न्याय की बात करेंगे, शिक्षा का बात करेंगे, रोजगार का बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, और जो हमारे मांगों को नजरअंदाज करेगा फिर सोचेंगे। विकल्प बहुत है। झारखंड सरकार का अगर 2019 का जो चुनाव हो रहा था उसके मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो जो भी ग्रेजुएट पर्सन है, जो एमए है, 5,000-7,000 देने की बात कही गई थी, जिसका आंदोलन जो है हाल फिलहाल में भी हो रहा था, जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, क्या कहेंगे संबंध में? देखिए, बेरोजगारी भत्ता देने की बातें हेमंत सोरेन सरकार ने की थी और 5 लाख नौकरी भी देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन आप देख लीजिए दोनों वादा में फेल है। अभी जो है मैया सामान्य योजना लिया है, अचानक इनको जेल में लगा कि हमको मैया लोग को देना है। अभी जैसे चुनाव आगा करीब तो
भी बाबू सम्मान योजना ले आएंगे ये। इनका तो बस नहीं चल रहा है ना, तो इन लोगों के हाथ में 1,000 रुपया देकर बोलेगा हमको वोट दे दे। क्योंकि ये जो योजना अभी लाया गया है ये बिना कोई बजट का, जो कोई बजट नहीं है, आप इसको लिए हैं और जितना अलग अलग विभागों में जो बजट प्रावधानित था सबको घटा दे रहे हैं और इसमें लगा दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। आपने जो वादा किया था युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मूलवासी आदिवासियों के साथ, आपको उन वादा को पूरा करना होगा। समय कम है, जितना दम है दम लगा दीजिए। अगर दम नहीं लगाते तो हम लोग दम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। जी, हमारे साथ अंसारी एकता संगठन के अगर हम बात करें तो जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, संगठन के जितने सदस्य हैं, सारे के सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद है, उनसे भी थोड़ा हम मिलने का प्रयास करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर के गढ़वा में? आज राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के बैनर तले जो ये प्रोग्राम भव्य देख रहे हैं जी, आज युवाओं का अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए है। जी, हमारे साथ जो शोषण किया जाता है, जो मेरा हिस्सेदारी है वो छीना जा रहा है, उसके लिए हमने गढ़वा जिला के युवाओं को जगाया था कि आप आइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और हमारी जो मांग है वो सरकार पूरा करे, नहीं तो बाध्य होकर हम लोग दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, हम इसीलिए आज आगाज किए हैं और गढ़वा से ये शुरुआत हुआ है, पूरे झारखंड में होगा। कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा जो है चर्चा परिचर्चा हो रहा है कि जो अंसारी एकता संगठन का जो नाम दिया गया है, इसको दूसरा अगर नाम दिया जाता, मुस्लिम एकता संगठन कर दिया जाता तो थोड़ा अच्छा रहता। क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, हम जिस समाज में पले बढ़े हैं, जिस धर्म को मानते हैं, पहले हम उस को लेकर चलेंगे। और जिसमें हमने ये संगठन बना है, ये 2019 में रजिस्टर्ड हुआ है, पूरे देश में ये बना है और इसके लिए संस्थापक जो आफ्ताब तालिब साहब हैं ने सोच के बनाया है कि जो पहला नंबर जिसका जितना हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन ऐसा नहीं है कि हम दूसरे धर्म को नहीं लेंगे। हम अगर जिस मुस्लिम समाज में सभी धर्म के लोग आते होंगे उनके साथ बिल्कुल चलेंगे। उनके हक, अधिकार, न्याय की जो बात होगी, रोजगार की जो बात होगी, उसके मुद्दे पर हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे और साथ में रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, तो हमारे गढ़वा जिला के भिन्न भिन्न प्रखंड, भिन्न भिन्न पंचायत से जो है लगभग अगर हम बात करें तो बंधन मैरिज हॉल में जो है हजारों हजार की संख्या में जो है यहाँ पे अंसारी एकता संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और आज भव्य तरीके से कार्यक्रम किया गया है। जय